इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार। छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंचनमो यारो सौवे पाव प्रेणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ को चोट करके पर मुझे आचा श्री आदि सागर जी महाराज की, आचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचा श्री विमल सागर जी महाराज की, आचा सन्मति सागर जी महाराज की, आचा श्री सुनील सागर जी महाराज की। तो आज के मंगल क्षण ऐसे महान आचार्य मानतंग स्वामी, उनका भक्तावर, उन्होंने लिखा नहीं था कुछ। आचार्य मान तूने कुछ लिखा नहीं, लेखनी नहीं उठाई उन्होंने बोला, उन्होंने सिर्फ बोलना शुरू किया और परंपराओं से उनके बाद वो पूरी ट्रेडिशन, पूरी चेन इन चीजों की चली। देखिए, बताइए, उनके तप का सामर्थ्य देखिए, उनके त्याग का प्रभाव देखिए, उनके कि पूरी चेन चलना शुरू हुई, पूरी चेन। लेकिन आपकी चेन चलती है क्या? बोलिए। आप प्रवचन सुन करके गए, आपने क्या सुना दिल में दबा के बैठ जाते हैं। आप किसी के एक इंसान को एक शब्द नहीं बताते हैं, आज ये मजेदार बात आई, आज इतनी बढ़िया बात आई। अब 1 घंटे आप सुनते हैं तो कुछ न कुछ उस 1 घंटे में ऐसा होगा कि जो आपको दिल को छू गया होगा। कुछ तो ऐसा होगा कि जिसको सुनने के लिए लोग सुन के बोलेंगे वाह मजा आ गया, क्या खुशी आनंद होगा लोगों को। कुछ तो ऐसा मैंने फोटो खींचा होगा, कुछ तो यहाँ पर आपने ऐसा देखा होगा, कुछ तो ऐसा यहाँ पे हुआ होगा। कोई बात तो ऐसी होगी जिस बात तो किसी और को बताओ तो उसका दिल झूमने लगे। कोई बात तो ऐसी होगी। तो चेन चलनी चाहिए, चेन। आपने कोई स्त्रोत, पूजा पाठ करी, विधान किया, हवन किया, यज्ञ किया, मुनिराजों के प्रवचन सुने आपने, लेकिन सुनने के बाद में आप सब भूल गए। अरे आप किसी और को बोलिए, 1-2 बात तो बोलिए कम से कम, और उसको बोली वो आगे उस 1-2 बात को बढ़ाएगा, उसको बोली वो आगे 1-2 बात को और आगे बढ़ाने वाला है, और बात आगे बढ़ते जाएगी और मे भी संभव है किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, किसी के जीवन का रूपांतरण हो जाए, उसका जीवन पूरा टोटल क्या बोलते हैं 360 डिग्री, कैसा 360 के एंगल से उसका पूरा जीवन, उसका पूरा बदल जाए। तो आज वही क्षण हमारे बीच में है। आचार्य मानतंग, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भक्तामृत स्त्रोत गाया था। उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था, उनका ऐसा उद्देश्य नहीं था, उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा था। कैसा सपना कि मैं स्त्रोत गाऊंगा, दुनिया भर में फेमस हो जाऊंगा, दुनिया मेरी पूजा करेगी, आने वाली सदियों तक मेरा नाम अमर हो जाएगा। अपने नाम को अमर करने के लिए, अपनी रचना को, अपनी कृति को अमर बनाने के लिए आचार्य मानतंग ने भक्तामृत की रचना नहीं करी। उन्हें भक्ति रचना क्यों करी? मन में श्रद्धा भक्ति का सागर था और मन की श्रद्धा ने चुप नहीं बैठने दिया। मन की भक्ति ने क्या किया? हाथ पैर में ताले थे, हाथ पैर में ताले थे, पैर में बेड़ियां थी, लेकिन मुंह पर बेड़ी नहीं लगी थी। कला होती है क्या? पैर में बेड़ी थी पर मुंह में बेड़ी नहीं थी। महिलाओं के साथ में भी ऐसे होता है, मुंह पे कभी ताला लगता ही नहीं है ना? नहीं लगता ना? कई मुंह पे ताला लगता ही नहीं है हमेशा। क्या बोलते, एक महिला मुझे बोलती, महाराज मैं तो गृहस्थी हूं, आप नहीं जानते मुझे, आचार्य मानतंग को 48 तालों में कैद किया था। मुझे मेरे पति ने, मेरी सास ने मुझे 48,000 तालों में मुझे कैद करके रखा है। बताओ क्या बोलती? मुझे अपने पति ने, ससुर ने 48,000 तालों में कैद करके रखा है। वो लोग ऐसे होते हैं, पंछी की तरह उड़ना, भटकना उन्हें पसंद होता। वायु हवा की तरह लहरी नेचर के होते हैं। हवा है ना, हवा की तरह, वायु की तरह टोटल भटकते रहते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं पृथ्वी की तरह, पृथ्वी तत्व की तरह, धरती की तरह स्थिर, फिक्स और अडिग हो जाते हैं। फिर चंचलता उनकी खत्म, उनका भटकना, उनका सारा खत्म हो जाया करता है। और जहाँ जैनिज्म की बात आती है, जैन धर्म सिद्धांतों की बात आती है, तो जीवन में कुछ काम ऐसे होते, कुछ क्षण जीवन में ऐसे आते हैं कि जब हमें हवाओं की तरह बहना होता है, चंचल बनना पड़ता है, और कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ जम के डट के बैठ जाना पड़ता, धरती की तरह स्थिर फिक्स हमको होना पड़ता है। तो दोनों सिया, स्यात अस्ति स्यात नास्ति,
हाँ ना, सिया धवला जी पढ़ो, छठखांडंगम पढ़ो, सिया पज्जता, सिया पज्जता। सिया मतलब क्या? सिया मतलब राम सिया वाला कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, वो सिया नहीं। सिया मतलब क्या? स्यात, किसी अपेक्षा से ऐसा है, सच है, किसी अपेक्षा से सच नहीं भी है। एक दृष्टिकोण, एक एंगल, एक नजरिया बोलेगा कि हाँ भाई बात ऐसी है, दूसरा नजरिया बोलेगा ना चीजें ऐसी नहीं जैसे तुम देख रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, जो तुमने मान के बैठा है, जो तुमको फीलिंग हो रही है, तुम्हारे एंगल के हिसाब से तुम जहां खड़े हो, तुम जो जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारे से विचार अनुभव उनके हिसाब से बात बरोबर 100% सही है, पक्की है, नक्की है। लेकिन किसी और जगह पे खड़े होकर देखो, क्या किसी और दृष्टिकोण से विचार करो, किसी और नजरिए की बात करो, क्या किसी और के चश्मे से देखो, तो मालूम पड़ेगा जहां मैं खड़ा हूं, जो मैं कर रहा हूं, किसी हाल में उचित नहीं है, मुझे तुरंत वहां से हट जाना चाहिए मुझे। महात्मा स्वामी लिखते हैं निर्धूम वर्तिर वर्जित तैल्य पूरा। कौन सा श्लोक है? आज का 16वां श्लोक है। निर्धूम वर्तिर वर्जित तैल्य पूरा। निर्धूम क्या अर्थ है? निर्धूम वर्ती क्या है? निर्धूम, नी मतलब नहीं, धूम मतलब धुआं, वर्ती मतलब बाती, उसमें धुआं भी नहीं है, उसे बाती भी नहीं है, और क्या? अपवर्ज तैल पूरा, उसमें तेल पूरा भी नहीं भरा है, तेल की पूर नहीं आई है। पूर आती ना, पूर बाढ़ है ना, बाढ़ बाढ़ आती है। मराठी भाषा में क्या होता है? जन्मदिन को क्या बोलते हैं? बाढ़ दिवस। क्या बोलते हैं? बाढ़ दिवस। हिंदी में बाढ़ का मतलब क्या होता है? नदी में बाढ़ आती, वो वाली बाढ़। मराठी में बाढ़ मतलब तो जन्मदिन होता है। सच्ची बात है, क्या होता है? जन्मदिन आने का मतलब होता है कि वो एक साल हमारा बाढ़ में बह गया, समय की बाढ़ में, समय की पूर्व में, समय के फ्लड में वो चीज एक साल हमारा बह गया। हाथ में क्या आया? पकड़ा क्या आपने? बहने वाला तो बह गया, समय हाथ से फिसलता निकलता चले जा रहा है। हाँ, उम्र फिसलती निकलते चले जा रही है। इसी अजमेर में जब 21 साल पहले हमारा चौमासा हुआ था, सारे बाल घने थे, घुंघराले थे, काले थे। अब तो कई सारे उड़ गए, जो बचे सफेद हो गए। घुंघराला तो एक भी नहीं है, उस जमाने में थे। एक बाल घुंघराला नहीं, कोई कह नहीं सकता है कि कभी सिर पे बड़े खूब सारे घुंघराले बाल कभी हुआ करते होंगे। ऐसे भौरे से भी ज्यादा काले बाल। लोग पूछते थे कि भैया जी आप क्या खाते हो, इतने ज्यादा काले बाल कैसे हो गए बिना डाईफाई के? डाई का सिस्टम तो अभी चला, पहले इतने डाई का सिस्टम नहीं चला करता था। तो आचार्य भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक ऐसा दिया है। कौन सा दिया है? न तो उसमें तेल है, न उसमें बाती है, और न उसमें धुआं है, और फिर भी जगत त्रयम प्रकटी करोसी, तीनों लोग को प्रकाशित कर रहे हो। क्या? तीनों लोगों में उजाला फैला रहे हो। अरे वो तीर्थंकर 3 लोक के नाथ, उनने पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे 3 लोक में, ब्रह्मांड में उजाला फैलाया। आप कम से कम अपने परिवार में तो उजाला फैलाने की कला सीखिए। परिवार में तो उजाला फैलाइए। और परिवार में उजाला कैसे फैलेगा? पहले दिल में उजाला फैलेगा, पहले मन रोशन होगा, पहले दिल की दुनिया रोशन होगी। और जब तक दिल की दुनिया रोशन न हुई तो बाहर की दुनिया में कहते ना उजाले, सारे उजाले बेकार, सिर्फ दौर साबित हुआ करते हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं आचार्य चरणों में। आप यूं न सोचें कि वंस अपॉन अ टाइम, एक जमाना था आज से 50 साल पहले, कि 100 साल पहले, कि 500 साल पहले, कि 1000 साल पहले अमुक आचार्य हुए थे, उनने ये वाला ग्रंथ लिखा था, उनने स्त्रोत की रचना करी थी ना। आप हमेशा जब भी किसी ग्रंथ का, धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन करें, पठन पाठन करें, आप पे कल्पना करें। क्या कल्पना करें? कि खुद साक्षात भगवान 3 लोक के नाथ मेरे सामने बैठे हैं और साक्षात मुझे ही सुना रहे हैं। जब पहली बार भक्तामृत को पढ़ना शुरू करते हैं, स्टेप्स ऑफ लाइफ, स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशंस, क्या जीवन किस तरह से उन्नति विकास को प्राप्त होता। डार्विन ने साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, डार्विन ने बड़े बड़े कई सारे वैज्ञानिकों ने थ्योरी प्रस्तुत करी, क्या सिद्धांत पेश किए, दुनिया का विकास कैसे हुआ, दुनिया बनी कैसे, इंसान कैसे आया, दुनिया भर के तरह तरह की थ्योरियां पेश करी। एक थ्योरी मैं आपके सामने आज पेश करना चाहूंगा। क्या? स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, इन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, इन प्रवचनों को हम सुनते हैं, तो ठीक है, पहली स्टेप ऐसी होती है। क्या? महाराज जी बोल रहे हैं, उस प्राचीन ग्रंथ के माध्यम से
आचार्य भगवान कुछ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? किसी को कह रहे होंगे, मुझे थोड़ी बोल रहे हैं। महाराज जी कुछ किसी को कुछ कह रहे होंगे। क्या प्रवचन हुआ कुछ नहीं मालूम सामने वाला बंदे को। वो यहाँ देख रहा था, वो वहां देख रहा था। ठीक है, किसी की गोद में बच्चा होता है तो बच्चों को खिलाना पड़ता है, वो अलग बात होती है। हाँ कई, हाँ वो अलग चीज होती है। हाँ क्या मालूम किसका बच्चा कौन खिला रहा होता है। मेम सब आगे के चलती है और पीछे उनका प्यून चलता है, जिसको बोलते पति, पर्स लेकर के बच्चे को गोदी में लेकर के, जिसे वो उसका ना वो टिका देती है, लो तुम्हारी झंझट, तुम्हारी मुसीबत तुम संभालो, मुझे कोई मतलब नहीं है। कभी उसे गुस्सा आता पति को, बोले तू पकड़, मैं जा रहा हूं यहां से। बच्चा बेचारा चटनी की तरह बीच में पिसता है, माँ उठा के बाप को पटक देती है, बाप उठा के माँ को टिका देता है, बच्चा बेचारा बीच में झूलता रहता है। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है, न वो माँ को पूछता है, न वो बाप को, किसी की इज्जत नहीं करता है, किसी की इज्जत नहीं करता है। हाँ एक बच्चा था कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी माँ को दूध नहीं मिला, उसको माँ का दूध पीने को नहीं मिला, उसने बोतल का दूध पिया, बोतल का दूध पी पी के बड़ा हुआ। जब बच्चा बड़ा हुआ तो माँ को गुस्सा आया, बोले बदतमीज, सुनता नहीं है, भेड़ा है क्या, तेरा कान नहीं है क्या, तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो तू मेरी बात नहीं सुनता है। अरे मेरी, तू तेरी माँ की बात नहीं सुनता है, अरे सुनना सीख, सुनना। लड़का बोलता है मेरी माँ तो ये बोतल महारानी है, जिस बोतल ने, मेरी माँ तो वो बोतल है जिसने मैं दूध पिलाया है। बताओ, अगर आपकी औलाद को नौकरानी ने अपनी छाती से लगा लगा के चुप किया, अगर आपने अपनी औलाद को नौकरानी के हाथों में सौंप दिया, तो नौकरानी के संस्कार उस बच्चे के अंदर आ जाएंगे। वो दीनता हीनता की भावना, जो करोड़पति होता है उसकी सोच अलग टाइप की होती है, जो करोड़पति इंसान होता है उसकी सोच अलग तरह की होती है, और जो बिल्कुल दर दर का मारा होता है, जगह जगह से ठोकर खाया हुआ होता है, दुनिया का सताया हुआ इंसान होता है, उसकी सोच अलग तरह की हुआ करती है। एक बड़ी प्यारी कहानी है। क्या कहानी है कि वो सम्राट, बड़ा भारी सम्राट युद्ध के मैदान में गया, वापस लौट करके आ गया, डर के मारे बिना युद्ध के वापस लौट के आ गया। तो क्या है, पिता पूछता है, वो सम्राट का जो पिता, बुजुर्ग पिता जो चलने फिर नहीं पाता था, जो बहुत बुजुर्ग हुए थे, पिता पूछते हैं उसकी माँ से, उसकी अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या बात है, ये लौट के क्यों आ गया, इसकी रग में छतरी का खून है, इसकी रग में छतरी का खून है, लौट के कैसे आ गया। अरे मर जाता लेकिन लौट के नहीं आता, उसका नाम छतरी, उसका नाम राजा हुआ करता है, सम्राट हुआ करता है, लौट के क्यों आ गया। रानी आंख बंद करती, रानी सोचती है, रानी बताती, हुजूर मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया। जब बच्चा बहुत छोटा था, मैं बहुत बीमार थी, बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, तो मैंने दासी को इशारा किया, नौकरानी को इशारा किया, जाओ इसे खिला करके लाओ। इसे खिलाने गई, बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ, बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो मैंने तो क्या किया, दासी ने अपना दूध इस बच्चे को पिला दिया, और एक बार दासी का दूध पिया, क्या एक बार दासी का दूध पिया, बस वही दासी के दूध की वजह से आपका पुत्र युद्ध के मैदान से पेट दिखा करके भाग करके वापस लौट करके आ गया। बताइए, दूध किसका पिया है, दूध किसका पिया है, नहीं मालूम आपने किसका दूध पिया, किसका दूध नहीं पिया। वो दूध तो क्या मालूम कब आया और कब चले गया। वो दूध पिलाने वाले कईयों की माँ तो क्या मालूम कहाँ चले गई। अब दादाजी लोग बैठे हैं, वो दूध पिलाने वाली माँ क्या मालूम कहाँ चले गई, लेकिन अमृत पिलाने वाले जिनवाणी माँ आज भी मौजूद है हमारे बीच में। इसे अमृत हमको पिलाया है, और इस अमृत को पी करके भी, इस अमृत को पीने के बाद में भी हम गुर्राएं, भौंकें अपने साधर्मी भाई पर, तो क्या बोलेंगे, कुत्ता भौंकता है अपने जाद भाई को देख करके। हम कुत्ते नहीं हैं, हम कौन हैं, हम इंसान हैं, माँ जिनवाणी के लाल है, सपूत हैं। तो इस अमृत को हम पी रहे हैं। निर्धूम वर्जित तैले पूरा, न धुआं है, न बाती है, और न तेल है, फिर भी तीनों लोक को रोशन कर रही भगवान की वाणी। बताइए आप, कितना प्यारा क्षण जीवन का होता है कि उस ज्ञान के उजाले में नहाने का मौका मिलता है। आंखें के दिव्य प्रकाश को, उस दिव्यता को, उस भव्यता को, उस अध्यात्म को देखने का मन बनाती है। हाँ, ऐसे कई सारे लोग हैं। अजमेर की बात छोड़िए, आपके अपने परिवार में, आपके अपने परिवार में से कई सारे लोग हैं जो मुनियों की शब्दों को सुनना पसंद नहीं करते हैं।
जो देखना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभार किसी मौके पर आ गए तो आ गए, नहीं तो टाइम कहाँ है, फुर्सत कहाँ है। आज आप बोल रहे हो मेरे पास महाराज जी के लिए फुर्सत नहीं है, कल नसीब में ऐसा दिन भी आएगा आपकी औलादे बोलेगी, आपके बेटे पोते बोलेंगे ए बुढ़े मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है। आप बेटे से बोलोगे, पोते से बोलोगे आ बैठ मेरे पास बैठ, दो दिल की बात कर मेरे से। आपका बेटा पोता आपके प्रस्ताव को ठुकरा देगा, आपके पास बैठना बात करना पसंद नहीं करेगा। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं, क्या आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं, हर जमाने में से कई सारे लोग रहे हैं कि जब भी घर में घुसते हैं तो सोने से पहले, कितनी लेट ऑफिस से आए, सोने से पहले उनको मालूम कि मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है, परिवार के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कई लोग परिवारों को होटल बना लेते हैं, आते हैं खाते हैं सो जाते हैं, उनको मतलब नहीं होता कि परिवार में कितने मेंबर हैं। कुछ लोग ऐसे आज भी ऐसे लोग हैं, सबसे मिलते हैं, सबके सुख दुख में शरीक होते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं अपने परिवार के लोगों से चर्चा बातचीत करते हैं पर व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखते हैं, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। क्या अपने दादाजी के भाई के बेटे पोते, दादाजी की बहन के बेटे पोते, बड़ा भारी ग्रुप बना के रखा है। क्या वो सबके नाम याद है कि कौन सी बिटिया है, वो अपने दादाजी के भाई की परपोती, उसकी शादी कहाँ हुई है, क्या उसका मायका कहाँ पर है। दादाजी के भाई की परपोती, उसकी शादी कहाँ हुई है, उसके ससुराल में कितने मेंबर है, कौन क्या करता है, कौन किन समस्याओं से जूझ रहा है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, कनेक्टिविटी होती है, उनमें जुड़ाव होता है। वो एक फोन करते हैं, उनकी एक समस्या लाइफ में पैदा होती है, वो एक बार आवाज मारते हैं, 50 लोग दौड़ के चले आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है 100-200 लोग का कुटुंब कबीला परिवार है, 100-200 लोग का परिवार लेके बैठे हैं, और जब संकट आता है तो मुश्किल से एक आदमी भी टाइम पर खड़ा नहीं होता है। क्यों? अगर आप औरों का सहारा नहीं बनोगे, दुनिया आपका सहारा बनने नहीं वाली है। लोग धर्म से सहारा मांगते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार।